नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी बाबा की जिन्होंने अपने चमत्कारों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मार्क जुकरबर्ग हों या एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स हों, जो हमेशा नीम करौली बाबा के भक्त रहे और शिष्य रहे। जब भी इनको कोई परेशानी आई, यह हमेशा बाबा नीम करौली के आश्रम आए और इनको हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान मिला। दोस्तों, कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने, सेलिब्रिटीज़ ने अपने इंटरव्यू में इनका जिक्र किया है और इनको हमेशा सबसे ऊपर माना है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं नीम करौली बाबा की कुछ चमत्कारों के बारे में। दोस्तों, यही वो चमत्कारी बाबा हैं जिनकी फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमेशा ऐशो आराम, धन संपत्ति से, जैसे कि आजकल के बाबा होते हैं, लग्जरी के पीछे भागते हैं, लेकिन ये हमेशा इन सब चीज़ों से कोसों दूर रहे और उनको अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया। इन्होंने हमेशा मानवता के लिए और भगवान के लिए काम किया और इनकी जुबान में हमेशा राम नाम ही रहा। दोस्तों, जब एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स का निधन हो गया तो उनके तकिया के नीचे एक फ़ोटो मिली, जिसको देख के पूरी दुनिया हैरान हो गई। और वह फ़ोटो किसी और की नहीं, इन्हीं चमत्कारी बाबा नीम करौली की थी। दोस्तों, बाबा नीम करौली का जन्म सन 1900 में अकबरपुर ज़िले में हुआ, जो आज के दिन फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, इनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनकी मृत्यु सन 1973 में 11 सितंबर को हुई, जब इनकी उम्र 73 वर्ष की थी। तब इन्होंने अपना देह त्याग दिया और समाधि ले ली वृंदावन में। इन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ 2 आश्रम बनाए, एक था कैंची धाम का, एक है वृंदावन में। दोस्तों, ये धर्म से हिंदू रहे और नेशनैलिटी से भारतीय। ये बाबा हमेशा भक्ति, योग, सेवा लीन रहे और हमेशा राम नाम जपते रहे। इनके कुछ मुख्य शिष्य, इनके नाम सुनिए: भगवान दास, जय उत्तल, कृष्णदास, रामदास, राम रानी, सूर्यदास। वैसे कहने को तो इनके लाखों करोड़ों शिष्य हैं, पर ये कुछ मुख्य शिष्य हैं जो आज भी कैंची धाम, वृंदावन ऐसे कई आश्रमों में सेवा प्रदान कर रहे हैं और हमेशा बाबा के बहुत करीबी रहे और बाबा के सच्चे भक्त रहे। बाबा नीम करौली के कुछ पूरी दुनिया में नामी शिष्य रहे, जो हैं स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, जेफरे स्कॉल, डैन कॉट। ऐसे बाबा के तो लाखों करोड़ों ज़्यादा तादाद में भक्त हैं, लेकिन कुछ ये मुख्य सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। भारत में भी जितने भारत के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, विराट कोहली हों या नरेंद्र मोदी हों, सब बाबा के भक्त हैं। इनकी जीवन कहानी कुछ बहुत अजीबोगरीब रही। जब ये 11 वर्ष के हुए तभी इनके पिता ने इनकी शादी करा दी, परंतु इनका सुख शांति सब कुछ छिन गई और ये सेवा साधना में लीन होने के लिए अपना घर छोड़ दिए। इनको बहुत कम उम्र में पूरी दुनिया का ज्ञान हो गया था और इन्होंने सांसारिक सुख शांति से मोह, सब कुछ इनके मन का खत्म हो गया और ये हमेशा सेवा साधना में लीन हो गए। इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में वैवाहिक जीवन के बाद घर छोड़ दिया। काफ़ी दिनों तक वन में भटकते रहे। तब इनके पिता को जब पता चला कि मेरा बेटा यहाँ पे है, तब वह पुत्र मोह से बच नहीं पाए, घर ले आए। पर जब वह घर आए तो काफ़ी समय उनका फिर से मन नहीं लगा, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगा। तब इस बार उन्होंने अंतिम फैसला किया कि अब मैं फिर से घर छोड़ दूंगा और हमेशा सेवा साधना में और भगवान के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पण कर दूंगा। तब इन्होंने अपने माता पिता और अपने परिवार वालों को बता के घर छोड़ने का निश्चय किया। ये लोग 2 भाई और 1 बहन थे। इन्होंने घर छोड़ दिया और भटकते भटकते अपना आधा जीवन व्यतीत कर दिया। दोस्तों, इनके ऐसे चमत्कार हैं, इन बाबा के ऐसे कुछ रोचक चमत्कार हैं जिनको सुन के आपके भी रोंवे खड़े हो जाएंगे और आप भी एक बार विश्वास करने से इनकार कर देंगे। पर सच तो ये है कि ये सारे चमत्कार सच हैं, क्योंकि बड़े बड़े राइटर्स ने, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने अपनी बायोग्राफी में, अपनी बुक्स में इनका जिक्र किया है। और मार्क जुकरबर्ग हों या स्टीव जॉब्स हों, जब भी इनका इंटरव्यू होता था तब इनका बाबा का नाम लिया जाता था और हमेशा इनको वो लोग धन्यवाद। ऐसा क्या है कि वो बाबा के इतने बड़े भक्त हैं और बाबा को इतना मानते हैं? ऐसा क्या हुआ कि स्टीव जॉब्स हमेशा अपने तकिए के नीचे बाबा नीम करौली की फ़ोटो रख के सोते थे? ऐसा क्या हुआ कि जब नरेंद्र मोदी फेसबुक के ऑफिस गए तब मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं कैंची धाम आश्रम आना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है, और वो यहाँ पे आए और 1 दिन का टाइम लेके आए थे, पर वो 2 दिन अपना समय दिए और वहाँ पे रहे। जब स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी जब नहीं बनी थी, तब स्टीव जॉब्स बहुत परेशान हुआ करते थे। उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था, वो हर आइडिया उनका फेल हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। तब उनको कैंची धाम आश्रम के बारे में पता चला। तब वह भारत के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम आश्रम आए और वहाँ पे कुछ दिन रुकने के बाद बाबा का आशीर्वाद लिया। और वह खुद अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो वापस गए तब उनके दिमाग में हजारों आइडिया आने लगे और एक से बढ़कर एक आइडिया आने लगे
और उन्होंने इतनी बड़ी एप्पल कंपनी का निर्माण कर दिया। एप्पल कंपनी के तो आजकल सब कोई फैन है, यूथ की पहली डिमांड है एप्पल फोन। दोस्तों कहानी यहीं पे नहीं खत्म होती। मार्क जुगरबर्ग अपना मेंटर स्टीव जॉब्स को मानते हैं। जब मार्क जुगरबर्ग परेशान हुआ करते थे, फेसबुक कंपनी बिकने की कगार पे आ गई थी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, मार्क जुगरबर्ग एकदम परेशान हुआ करते थे। तब वे अपने मेंटर के पास जाते हैं। तब उनके मेंटर यानी कि स्टीव जॉब्स उनको कहते हैं कि भारत में स्थित बाबा नीम करौली का आश्रम है, आप वहाँ पे एक बार जाइए और वहाँ पे जाके देखिए, आपकी फेसबुक कंपनी नहीं बिकेगी। उनको विश्वास नहीं होता कि ऐसी क्या बात है कि मैं इतना परेशान हूँ, इतने आइडियाज़ लगा डाला, इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, फिर भी फेसबुक मेरी बिकने की कगार पे आ गई है। फिर भी स्टीव जॉब्स को वो अपना मेंटर मानते थे, इसीलिए वो उनका आदेश फॉलो करने के लिए इंडिया आते हैं और बाबा नीम करौली के आश्रम जाते हैं। बहरहाल नीम करौली बाबा तो उस समय अपना देह त्याग चुके थे, पर जब वह आश्रम जाते हैं तो उनको सुख शांति की इतनी अच्छी अनुभूति होती है, वो वहाँ पे रुकते हैं, अपना टाइम देते हैं। फिर जब वो वापस जाते हैं तो फेसबुक की बिकने की बात तो छोड़िए, फेसबुक आज पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप हो चुका है, ये तो कौन नहीं जानता। ऐसे चमत्कारी थे ये बाबा। आजकल के बाबा तो बात ही क्या करनी आजकल के बाबाओं की, उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। दोस्तों इनके तो ऐसे तमाम किस्से हैं जिनको सुनाने की बात की जाए तो शायद 2-3 साल लग जाएंगे, लेकिन चमत्कारी बाबा नीम करौली के किस्से नहीं खत्म होंगे। बाबा नीम करौली को हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। एक बार की बात है, बाबा नीम करौली जब वह इतने प्रसिद्ध नहीं थे, इतने लोकप्रिय नहीं थे, तब वह एसी क्लास के डिब्बे में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वह टिकट खरीद सकें। इसको आप उनकी एक लीला भी समझ सकते हैं, आपको आगे कहानी में समझ में आएगा कि ऐसा क्या हुआ था। वह जाके एसी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। जब टिकट चेकर आता है, सारे लोगों के टिकट चेक करने लगता है, पर जब बाबा नीम करौली की बारी आती है तो इनके पास टिकट नहीं होता। तब टिकट कलेक्टर इनकी काफ़ी बेइज्जती करके ट्रेन की चैन खींचता है और ट्रेन रुकवा के इनको बीच रोड में, बीच जंगल में उतार देता है। तब बाबा नीम करौली चुपचाप उतर जाते हैं और अपना कंबल लेके कुछ दूर आगे जाके बीच जंगल में बैठ जाते हैं और राम नाम का जप करने लगते हैं। यह हमेशा राम नाम का जप किया करते थे और दूसरों को भी हमेशा राम नाम जप करने की सलाह दिया करते थे। तब ये जब आगे जाके बैठ जाते हैं, तब टीटी ट्रेन आगे बढ़ाने के लिए फिर से कहता है। पर एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जो अच्छी खासी ट्रेन थी, अभी तक दौड़ रही थी, उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ड्राइवर ने, पायलट्स ने काफ़ी कोशिश की कि इंजन स्टार्ट हो जाए। सब लोग हैरान हो गए, सब लोग परेशान हो गए कि अभी तक जो ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी, सब कुछ सही था, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इंजन स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा और ट्रेन एक तिल भर भी आगे नहीं बढ़ रही। तब एक आदमी बैठा था ट्रेन में। जब काफ़ी कोशिशों नाकाम हो गई, जब सब कोई परेशान हो गया, तब उस आदमी ने कहा कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो बाबा को आपने उतारा है, पहले जाके उनको मनाइए, तभी यह ट्रेन आगे बढ़ेगी, वरना यह ट्रेन आगे बढ़ने से तो रही। तब सब कोई सोचता है कि ऐसा क्या खासियत थी उन बाबा में कि जिनके उतरने मात्र से यह ट्रेन खराब हो गई, इंजन स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा, इतनी लाख कोशिश सब लोग कर लिए कि ट्रेन तिल मात्र भी आगे नहीं बढ़ी। तब टिकट कलेक्टर सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे बाबा के चरणों में जाता है और बाबा से क्षमा याचना करने लगता है कि आप चलिए, हमसे गलती हो गई, आप चलिए फिर से ट्रेन में बैठ जाइए और सब कुछ सही कर दीजिए, सारे यात्री परेशान हैं। तब बाबा कहते हैं कि मैं तो चलूँगा, पर एक शर्त है मेरी, उसको मानना पड़ेगा, वरना यहाँ से कोई भी ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी। तब टिकट कलेक्टर कहता है कि मैं सारी शर्तें आपकी मानने को तैयार हूँ। तब बाबा कहते हैं कि यहाँ पे जंगल है, कोई स्टेशन नहीं है, यहाँ पे एक स्टेशन का निर्माण कराइए। तब टिकट कलेक्टर कहता है कि ऐसा ही होगा बाबा जी, यहाँ पे स्टेशन बनेगा। दोस्तों वही स्टेशन है वह जो आज नीम करौली के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आज कैंची धाम के लिए ट्रेनें रुका करती हैं। वहाँ पे पहले कोई स्टेशन नहीं था। बाबा की ये भी एक लीला था कि अगर कोई भविष्य में लोग आएगा, इस कोई यात्री आएंगे तो कैसे आएंगे कैंची धाम तक, इसीलिए वहाँ पे स्टेशन का निर्माण हुआ और आज वह स्टेशन नीम करौली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक और किस्सा है। हर साल कैंची धाम में भंडारा हुआ करता था, लाखों की तादाद में दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु आया करते थे। वहाँ पे अचानक घी खत्म हो गया तो सारे लोग परेशान हो गए कि अब भंडारा कैसे चालू होगा, घी खत्म हो गया, अब इतने लाखों की भीड़ लगी है, अब इनका पेट कैसे भरेगा, लोग दूर दूर से आए हैं, बहुत ख़राब बात हो गई, अब कैसे सब काम होगा। जब सब लोग परेशान हो गए तो बाबा जी के पास जाते हैं। तब एक आदमी को बाबा इशारा करके बुलाते हैं और कहते हैं बगल में जो
नदी बह रही है, कैंची धाम के बगल में एक नदी बहती है। तो बाबा कहते हैं कि जो नदी बगल में बह रही है, कुछ लोगों को लेके जाओ और बड़े बड़े बर्तनों में वहां से पानी लेके आ जाओ। सब लोग सोचते हैं कि पानी से क्या करने वाले हैं बाबा जी, पानी लाने से क्या होगा, पर बाबा का आदेश था तो कोई नकार भी नहीं सकता था। तो कुछ लोग जाते हैं और बड़े बड़े बर्तनों में बगल में जो नदी बह रही थी वहां से पानी लेके आते हैं। पानी बाबा के पास रख दिया जाता है। बाबा कहते हैं कि अब इनका ढक्कन खोलो। लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ, अभी तो हम सिर्फ पानी लेके आए थे, बाबा क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इनका ढक्कन खोलो। तो जब बर्तनों का ढक्कन खोला जाता है तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि जो पानी लेके आए थे वह घी में तब्दील हो चुका है। भंडारा फिर से चालू होता है और सारे श्रद्धालुओं को भंडारा खिलाया जाता है। ऐसे ही एक और चमत्कारी कहानी है बाबा की कि एक दंपत्ति हुआ करते थे, गरीब थे और बाबा के काफ़ी बड़े भक्त भी थे, जिनका बेटा द्वितीय विश्व युद्ध में, जब हमारा भारत ब्रिटिश का गुलाम था, तब ब्रिटिश सरकार की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए उनका बेटा, एकलौता बेटा था, वो वहाँ पे विश्व युद्ध लड़ने के लिए गया था। उनका बेटा काफ़ी दिन से घर नहीं आया था, उनकी कोई खबर नहीं आई थी, जिनकी वजह से उनके माता पिता काफ़ी परेशान थे और वह बुजुर्ग दंपत्ति काफ़ी परेशान हुआ करते थे कि अब हमारा बेटा जिंदा है कि ख़त्म हो गया, इसकी भी कोई खबर नहीं आई। अचानक से रात में बाबा उनके घर पहुंच जाते हैं, गेट खटखटाते हैं, खोलते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि नीम करौली बाबा आ गए। वो सोचते हैं कि स्वयं हमारे घर में भगवान आ गए, वह इतने बड़े भक्त थे बाबा के। तो वह बाबा कहते हैं कि मैं आज रात में तुम्हारे ही घर में रुकूंगा, मुझे खाना खिला दो, भूख लगी है। बुजुर्ग दंपत्ति तुरंत बाबा को खाना खिलाते हैं, जितनी सेवा सत्कार वह कर सकते थे वो बाबा का करते हैं। और फिर बाबा खाना खाने के बाद कहते हैं कि अब मुझे नींद लगी है, मैं यहीं सोऊंगा। तो वह बाबा को तुरंत एक कंबल दे देते हैं और वह मन में यही सोचते रहते हैं कि हम बाबा की सेवा नहीं कर पाए, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हमारे घर आज स्वयं बाबा आए हैं कि हम उनकी बाबा की अच्छे से सेवा खातिर कर पाएँ। बाबा एक कंबल ओढ़ के लेट जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति जो रहता है उनको कहाँ नींद आने वाली थी, वह बाबा के चरणों में बैठे रहते हैं। जब आधी रात बीत जाती है तो बाबा दर्द से कराहने लगते हैं और इधर उधर करवटें बदलने लगते हैं। तब बुजुर्ग दंपत्ति सोचते हैं कि बाबा को अचानक से क्या हो गया, बाबा ये क्या कर रहे हैं। लेकिन बाबा के दर्द का कारण भी वह नहीं जान सकते थे, क्योंकि अगर वह बाबा को जगाते तो शायद बाबा की नींद खराब हो जाती। इसी वजह से वह राम नाम जपते रहते हैं और बाबा के चरणों के नीचे बैठे रहते हैं। जब सुबह होती है तो बाबा उनका कंबल मोड़ के उनको दे देते हैं और कहते हैं कि इसको कंबल को गंगा नदी में बहा देना और रास्ते में ध्यान रखना कि इसको खोल के देखने की कोशिश मत करना, इसको सिर्फ और सिर्फ जाके गंगा नदी में बहा देना और तुम्हारा बेटा 1 महीने बाद घर वापस आ जाएगा। तब बुजुर्ग दंपत्ति सोचते हैं वह ये सब क्या कह रहे हैं, उसकी तो इतने सालों से कोई खबर तक नहीं आई, लेकिन फिर भी बाबा ने उनको आश्वासन दिया था तो उनका दिल थोड़ा शांत होता है। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति कंबल को लेके गंगा नदी में बहाने जा रहे होते हैं कि कंबल का भार बढ़ते ही जा रहा था, मानो उसमें लोहे की कई चीजें रखी हों, कई किलो लोहा रखा हो, इतना भारी हो गया था वो कंबल। एक बार तो उनके मन में आया कि कंबल को खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या है। वो ऐसा नहीं करते क्योंकि बाबा का आदेश जो था। जाते हैं और गंगा नदी में कंबल बहा देते हैं और अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। उनका बेटा ठीक 1 महीने बाद यानी कि ठीक 30 दिन बाद अपने घर सकुशल लौट आता है। वो एकदम स्वस्थ होता है और घर लौट आता है। तो उनके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि बाबा कभी झूठ नहीं बोलते, बाबा कभी गलत नहीं बता सकते और उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बेटा 1 महीने बाद वापस आ जाएगा। तब उनका बेटा उनसे एक कहानी बताता है जिसको सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताता है कि एक रात कुछ दुश्मन की टुकड़ियों ने हमारे टेंट के ऊपर हमला कर दिया और हमें चारों तरफ से घेर लिया और हजारों गोलियां बरसाई हमारे ऊपर। काफी लोग मारे गए, मेरे जितने दोस्त थे सब उस हमले में खत्म हो गए और मैं यही सोच रहा था कि मैं तो अपने माता पिता से आखिरी बार मिल नहीं पाऊंगा, मेरे माता पिता का क्या होगा मेरे जाने के बाद। और मैं यही सोच रहा था, परेशान था कि कब मेरी मौत आएगी। भी गोलियां चली और मेरे ऊपर भी हजारों गोलियां बरसाई गई दुश्मन टुकड़ियों द्वारा, लेकिन मुझे एक भी गोली छुई नहीं। मैं तो हैरान हो गया उस वक्त जब गोली चारों तरफ से निकल जा रही थी और हजारों गोली मेरे ऊपर
पड़ने के बाद भी मुझे उनमें से एक गोली का निशान भी नहीं पड़ा। मुझे तो लग रहा था कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरी रक्षा कर रही है, और चारों तरफ से गोली निकली जा रही थी, लेकिन मुझे एक भी गोली नहीं पड़ी। तब सुबह हो जाती है और हमारे आर्मी के लोग आ जाते हैं, उन पर हमला कर देते हैं। जब उन्होंने यह बात सुनी तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि वह उसी रात की बात है जब बाबा हमारे घर आए थे और दर्द से कराह रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि उस कंबल में गोलियां थीं जो पुत्र को लगनी थी हमारे, लेकिन बाबा खा रहे थे। ऐसे थे नीम करौली बाबा। काफ़ी बड़े बड़े लोगों का मानना है कि जब भी वह परेशान होते हैं, किसी समस्या में फंसे होते हैं, कोई बचने का रास्ता नहीं दिख रहा होता, तो वह नीम करौली बाबा के कैंची धाम आश्रम जाते हैं और उनको बहुत शांति की अनुभूति होती है, समस्या से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। तो अगर आपको भी कभी मौका मिले तो कैंची धाम जरूर जाइएगा, क्या पता आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको अगली बायोग्राफी किस पर चाहिए। थैंक यू।